नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज एक और बड़ी खबर लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं और आज जो है वो भी खबर खबर जो है वो बंगाल से है। और बंगाल से इस वक्त की एक और खबर ये है कि संदेश खाली, जहां से आपको कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था एक तालाब से। आज उसी संदेश खाली से फिर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। यानी कि जैसे जैसे गुंडों को डंडे लग रहे हैं वैसे वैसे हथियारों का जखीरा बाहर आ रहा है। यानी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे बंगाल में ये हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है। ये सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है, और भी जगहों से बरामद हो रहे हैं। हालांकि अभी उस मात्रा में बरामद वहां से नहीं हुए हैं जिस मात्रा में संदेश खाली से बरामद हो रहे हैं, और इसीलिए अभी संदेश खाली जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कल जिस प्रकार से जो जहांगीर खान है उसको फाल्टा में घुमाया गया, उसके बाद जो है एक प्रकार से गुंडों का एक प्रकार से खात्मा होता हुआ दिख रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं खात्मा होता हुआ दिख रहा है कि या तो अब जो गुंडे हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, या फिर अब उनके ऊपर कार्रवाई अवश्यंभावी दिख रहा है। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या गुंडों पर डंडे पड़ने के बाद जो है वो हथियारों का जखीरा बाहर आ रहा है क्या, और भी हथियारों का जखीरा क्या बाहर आएगा। इन सभी मुद्दों पर इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये संदेश खाली से जो और भी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जखीरा तो हम जान रहे हैं कि संदेश खाली में कौन सा गिरोह सक्रिय है, और सक्रिय है कहने की जगह था कहें, क्योंकि वो दौर अब समाप्त हो गया। मेल्ट डाउन ऑफ टीएमसी क्रिमिनल्स, यानी टीएमसी के गुंडों का मेल्ट डाउन हो गया है। और पहले राउंड में देखिए, पहले राउंड में तो जो शाहजहां शेख के निशानी पर हथियार जब्त किए गए थे, फिर कल ही एसटीएफ ने छापा मारा, और यहाँ जो दो मतलब संदेश खाली में एक तो गुंडा था शाहजहां शेख, और उसके दो गुर्गे थे रॉबिन दास और गोपाल दास। दोनों भाई हैं, और दोनों भाई हैं ये दास बंधु जो हैं, और ये काफी करीबी है शाहजहां शेख के। और ये हथियार ये लोग छिपा छिपा के तालाब में रखते थे। अब मैं इस पर ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के तालाब तो अपने स्वादिष्ट मछलियों के लिए जाने जाते, हिल्सा के लिए, रोही के लिए, कतला के लिए। लेकिन देखिए, टीएमसी का राज ऐसा आ गया, ममता का निर्ममता वाला शासन, कि तालाब मछली के जगह बंदूक और राइफल उगल रहे। तालाब से कल तालाब में आप अगर जाल डालिए तो मछली के साथ साथ आपको हथियार भी मिलेंगे, ये आप कह रहे हैं जी। और कल जो है 16 तो बंदूक और राइफल जब्त किए गए, और 2345 राउंड कारतूस जब्त किए। उसमें कुछ बंदूक के हैं, कुछ बंदूक के हैं, और कुछ राइफल के हैं। और अभी तक संदेश खाली में अभी तक, यानी टीएमसी के पतन के बाद से, कुल 51 बंदूक और राइफल बरामद हुए, यानी 51 हथियार बरामद हुए हैं, और 2705 राउंड कारतूस बरामद। अब सोचिए। और अभी भी ये शुरुआत है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी बहुत कुछ मिलना है, क्योंकि रॉबिन, ये कहा जा रहा है कि ये जो दास ब्रदर हैं, रॉबिन दास और गोपाल दास, ये जब राज और उगलेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो शाहजहां शेख है इनका राइट हैंड है ये रॉबिन दास, और ये रॉबिन दास अब बहुत सारे राज उगलेंगे। क्योंकि जब रॉबिन दास राज उगलेंगे, हालांकि वो फरार हो गया था, अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, और जब वो गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल डेटा आएगा कि हथियारों का कितना जखीरा है, या कितने बंदूक, कितने राइफल, कितने मास्केट, या और भी क्या AK-47 भी क्या संदेश खाली से बरामद होगा क्या, इन ये अब देखने वाली बात होगी। संजय जी, आपको लगता है कि अब शुभेंदु सरकार के बनने के बाद इन गुंडों का खात्मा तय है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तो ये कहा है कि खात्मा तय है, लेकिन उसकी टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर
तालाब में हथियार हैं, मिट्टी मतलब जमीन के नीचे हथियार हैं, पैसे रख के बरामद हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए स्कूल से बरामद हो रहे हैं, आपत्तिजनक सामग्री स्कूलों से बरामद हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और बहुत बड़ा नेटवर्क, और इसको तोड़ने में समय लगे, इसकी तह तक पहुंचने में समय लगे। और वो देखिए, पुलिस के आने से पहले रॉबिन दास और गोपाल दास फरार हो गए, और ये मणिपुर गांव में तृणमूल का अंचल अध्यक्ष है। तो ये संदेश खाली 2 ब्लॉक का। अब देखिए सवाल क्या है जिस पर लोगों की नजर नहीं जाती है कि सत्ता तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। आखिर किसने बताया इन दास बंधुओं को कि पुलिस आ रही है? पुलिस चल चुकी है, एसटीएफ चल चुकी है, किसी ने तो बताया होगा। तो वो आप समझिए कि इनसाइडर जो एक नेटवर्क है, जो पुलिस के भीतर जो 15-16 साल से मालामाल हुआ है इस सिंडिकेट से, उसकी भी पहचान जो रही। यानी वर्दीधारी जो हैं उसमें कौन से ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर पर दाग है, और दूसरा जो गुंडे हैं जो बाहर गुंडेगिरी करते थे, उनको तो पकड़ना ही। यानी इनसाइडर कोई था जिसने इंफॉर्मेशन जरूर लीक किया होगा। आखिर उनको कैसे पता चल गया कि पुलिस भाग रही है, पुलिस आ रही है, एसटीएफ आ रही है? दूसरी बात एक और होता क्या है, जैसे हम लोग तो जानते हैं नक्सलों के बारे में, जब हम लोग न्यूज कवर करते थे तो हमें पता था कि मान लीजिए कि थाने से इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, लेकिन जहां से पुलिस गुजरती है वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, उन गांवों से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, बीच के रास्ते में फोन चला जाता है। तो एक टेक्निकल सर्विलांस की टीम भी स्पेशल बनानी चाहिए, खास करके उन इलाकों में जहां टीएमसी के का एक गुंडा राज चल रहा था, ताकि पता चले कि कौन से मोबाइल से कहां कॉल गया, ताकि उस नेटवर्क, और अगर उस नेटवर्क को ट्रैक कर लिया गया टेक्निकल एक्सपर्ट की वजह के मदद से, तो आप देखिएगा एक बड़ा, अभी तो ये जो जितने नाम है, देखिए 2-4 लोगों से गुंडे का तंत्र नहीं खड़ा, उसके पीछे सैकड़ों लोग होते हैं, और एक एक गांव में 10-10 लोग होते हैं, एक एक ब्लॉक में हजारों लोग होते हैं जो उस तंत्र से लाभ उठाते हैं। तो उस नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। मेरा सवाल एक ये है कि क्या अब आपको लगता है कि जिस प्रकार से कल सीआईडी के पास अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे, और अब जब ये लोग जो खास करके शाहजहां शेख के जो राइट हैंड माने जाते हैं रॉबिन दास, और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है और जिस प्रकार से यहां से हथियार बरामद हो रहे हैं, वो क्या कुछ ऐसे राज उगलेंगे जिससे कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हाँ देखिए, 5 घंटे तक कल पूछताछ हुई है, रात के 10:30 बजे तक मैं देख रहा था। उसमें 8-10 भवानी के पास जो उनका सीआईडी का ऑफिस है, वहां पूछताछ चल रही थी। 7-8 लड़कियां थी, और मुझे लग रहा है 2-4 लड़के थे जो बाहर जय बांग्ला कर रहे थे। उनको एक बैरिकेड के बगल में जगह दे दी गई थी सड़क किनारे, ताकि वो सड़क को जाम ना करें, और वो बीच में जय बांग्ला लड़बो का नारा लगा रहे थे, आमी लड़बो। तो ठीक है, 5 घंटे में पता चला है कि देखिए सीआईडी से तो इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो चीजें कलकत्ता में तैर रही हैं, कलकत्ता की फिजाओं में, जो राइटर्स बिल्डिंग के और नवान के आसपास तैर रही है, कि बहुत कुछ उगला है। और देखिए, चूंकि इसमें जुडिशियरी जो जज साहब थे, जिन्होंने कहा कि भाई 3 सप्ताह हम आपको छूट देते हैं गिरफ्तारी से, लेकिन आप सहयोग कीजिए। देखिए, वो वही जज हैं जिन्होंने ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया। क्यों लगाया था फाइन? क्योंकि, और उस जज का नाम सुन के टीएमसी नेता डर गए थे, इसीलिए कल्याण बनर्जी को हटा दिया गया, ताकि उन जज साहब को यह ना लगे कि टीएमसी का एक और बड़बोला आके सामने दलील दे रहा है। क्योंकि कल जो पैरवी हुई है उसमें हटा दिया गया कल्याण बनर्जी को, किसी और वकील को दिया अभिषेक बनर्जी ने, और इसीलिए कल्याण बनर्जी भड़के हुए थे। ये सारा केस हमने तैयार किया, प्लांटिफ हमने तैयार किया, और ग्राउंड तर्क हमने दिए, लॉ पॉइंट हमने रखा, और अंत में बहस में आपने दूसरे को दे दिया। तो वो भड़के हुए थे, लेकिन वो इसीलिए हटा है क्योंकि जो जज साहब हैं वो टीएमसी के सारे राज जानते हैं। मैं 5 लाख फाइन वाली घटना इसलिए बता दूं कि जब पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी थी, तब उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया था कि उनका ये कहना था कि बैटरी ज्यादा चार्ज थी ईवीएम मशीन की, इसलिए रिजल्ट को खारिज करके फिर से उनको जीत घोषित किया जाए, या तो ममता को, या फिर से री इलेक्शन हो। लेकिन जज साहब ने कहा कि ये सब मांग बेतुकी, और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया,
कि आपने कोर्ट का कीमती समय खराब किया। और चलिए। वही जज साहब ने सुनवाई की है। और इसलिए उन्होंने कहा कि अभिषेक, मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि अगर वो कह देते हैं कि अभिषेक की गिरफ्तारी, तो अभिषेक तो दिल्ली में है। और एक बात बता दूं कि उनकी पत्नी, अभिषेक की पत्नी, वैसे हम उनके पर कोई लांछन नहीं लगा रहे, लेकिन अभिषेक की पत्नी डुअल सिटीजन है, रुजिरा। रुजिरा जो है, और एक वो थाईलैंड की भी नागरिक है मूलतः, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और उनके 2 पैन कार्ड में, दोनों में पिता का नाम अलग अलग है। तो कहा जाता है कि ये थाईलैंड भी जा सकते हैं अभिषेक बनर्जी, इसलिए उनको किसी तरह कोलकाता लाया गया। अगर उनको कोलकाता आने की मंशा होती, कल तो ममता बनर्जी के साथ सुबह ही आ जाते, वो शाम में क्यों आए? जब उन्हें लग गया कि अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तब वो आए। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर बनाए? आया अभिषेक सीआईडी के नीचे। जी चलिए संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। और मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।